कुछ दिन पहले की बात है। मैं अपने नेबरहुड पार्क में चल रहा था। हाथ में फोन था और काम के ईमेल्स का जवाब दे रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 10 मिनट से अपने आसपास की दुनिया को बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर रहा था। जब मैंने फाइनली ऊपर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या मिस कर रहा था। हवा में उड़ते हुए बसंत ऋतु के पत्ते, दूर से आती बच्चों की हंसी की आवाज और पेड़ों के बीच से गुजर कर आती गोल्डन सनलाइट। ऐसा लगा जैसे मैं किसी सपने से जाग गया हूँ। मैं वहीं रुक गया, मोबाइल को पॉकेट में रखा और एक गहरी सांस ली। हवा ठंडी थी और उसमें गिरते पत्तों की हल्की खुशबू थी। एकदम से सब कुछ जिंदा लगने लगा। ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं थी, लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी में बहुत ही खूबसूरत थी। मुझसे बिना स्माइल किए रहा नहीं गया, ये सोचकर कि मैं एक परफेक्ट मोमेंट मिस करने के कितने करीब था। कितनी बार हम जिंदगी के छोटे प्रीसियस मोमेंट्स बिना नोटिस किए वेस्ट कर देते हैं। इस एक्सपीरियंस ने मुझे याद दिला दिया कि रुककर पूरा प्रेजेंट महसूस करना कितना जरूरी है। जिंदगी छोटे छोटे वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट से भरी है। कुछ हम संजो के रखते हैं और बहुत सारे इग्नोर कर देते हैं। हर दिन हम ऐसे मोमेंट्स जीते हैं जो कभी वापस नहीं आएंगे। जापान में एक फिलॉसफी है जो हर मोमेंट को एक मास्टरपीस में बदल देती है। इसे कहते हैं इचिको इचे। और ये सिर्फ माइंडफुलनेस नहीं है, बल्कि एक जीने का तरीका है। एक तरीका जो एंश्योर करता है कि कोई भी मोमेंट वेस्ट ना हो। तो आज इस वीडियो में हम इसी फिलॉसफी को गहराई से डिस्कस करेंगे और जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखेंगे। इचिको इची का मतलब है एक बार एक मुलाकात। मतलब ये सोचिए, जो भी मोमेंट आप एक्सपीरियंस करते हैं वो एग्जैक्ट वैसे कभी वापस नहीं होगा। ये फिलॉसफी हर पल के प्रीसियस होने को समझने और उसे एक वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट जैसे ट्रीट करने के बारे में है। ये कॉन्सेप्ट जापानीज टी सेरेमनी से इंस्पायर्ड है। इमेजिन करिए आपने एक पार्टी होस्ट करी है। अब उधर के गेस्ट, वहाँ की बातें, मूड और बाहर का वेदर मिलकर एक यूनिक मोमेंट बनाते हैं। जब आप दोबारा मिलेंगे वो मोमेंट वैसा नहीं होगा। लाइटनिंग अलग हो सकती है, वाइब्स और इमोशंस कंप्लीटली बदल सकते हैं। हर पल खास है क्योंकि वो क्षणिक है। सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में, एक फ्रेंड के साथ बातचीत या वो मोमेंट्स जब आप किसी एक्टिविटी में पूरे डूब गए हो। ये सब इचिको इची मोमेंट्स है। जब आप नॉर्मल वॉक भी करने जाते हो बाहर, वो भी अलग होता है हर बार। टेम्परेचर, सनलाइट का तरीका या एक अजनबी की मुस्कान, हर पल अलग होता है। इचिको इची सिर्फ प्रेजेंट रहने के बारे में नहीं है, बल्कि हर काउंटर या एक्सपीरियंस को उसकी यूनिकनेस और इम्परमानेंस के लिए सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। इससे पहले हम ये समझें कि इचिको इची को कैसे प्रैक्टिस करें, खुद से एक सवाल पूछिए। आखिरी बार कब आपने अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह से नोटिस किया था? क्या ये एक क्वाइट वॉक के दौरान था, या चाय पीते वक्त, या डिस्ट्रैक्शंस ने उन मोमेंट को ले लिया था? शायद आप अपने फोन पे स्क्रॉल कर रहे थे और एक सुंदर सनसेट या किसी लव्ड वन की प्रेजेंस मिस कर रहे थे। चलिए इसे मिलकर ठीक करते हैं। तो कैसे शुरू करें? ये कुछ सिंपल आइडियाज हैं जो आप अपने रूटीन में इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 1, स्टार्ट द डे विद ग्रेटिट्यूड। सुबह उठते ही एक चीज के बारे में सोचिए जो आज के दिन को खास बनाती है। वो अच्छा मौसम हो सकता है, या कोई ऐसी चीज करने का सोचना जो आप इंजॉय करते हो, या बस रेस्ट का चांस। इसे एक जर्नल में लिख लीजिए या जोर से बोल दीजिए ताकि पॉजिटिव टोन सेट हो जाए दिन भर के लिए। ये छोटी सी आदत न सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करना सिखाती है, बल्कि उन अननोटिसेबल चीजों के लिए शुक्रिया महसूस करना भी याद दिलाती है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। नंबर 2, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। खाने के टाइम फोन साइड में रखो, या जब कोई बात कर रहा हो उन पर पूरा ध्यान दो। मल्टीटास्किंग किसी भी एक्टिविटी की वैल्यू को कम कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब खाना खा रहे हो उसका टेक्सचर, फ्लेवर और एरोमा नोटिस करो। जब किसी से बात करते हो उनके एक्सप्रेशंस और टोन ऑब्जर्व करो, उस मोमेंट को और पर्सनल और मीनिंगफुल बनाने के लिए। नंबर 3, क्रिएट स्मॉल रिचुअल्स। रिचुअल्स ऑर्डिनरी मोमेंट्स को मीनिंग देते हैं। डिनर के टाइम एक कैंडल जलाएं। किसी टास्क के शुरू करने से पहले कुछ गहरी सांस लीजिए, या अपनी फेवरेट चाय अपने स्पेशल कप में एक फिक्स टाइम पर एंजॉय कीजिए। ये छोटे मोमेंट्स आपको पॉज करने और प्रेजेंट मोमेंट को ऑनर करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रात को एक विंड डाउन रिचुअल बनाएं, लाइट स्ट्रीम कीजिए, सूदिंग म्यूजिक एंजॉय कीजिए, या दिन की 3 चीजों को लिखे जो आपको अच्छी लगी। नंबर 4, ट्रीट एवरी इंटरेक्शन एज यूनिक।
चाहे वो किसी स्ट्रेंजर के साथ एक छोटी सी बात हो या अपनी फैमिली के साथ टाइम, हर एक को एक ऑफ अ काइंड ट्रीट कीजिए, क्योंकि वो वैसे ही हैं। सोचिए, जब एक दोस्त एक स्टोरी शेयर करता है, उसे ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे वो एक ट्रेजर हो जो सिर्फ वो आपको दे सकता है। आपका अटेंशन सिर्फ कनेक्शंस को स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि वो मोमेंट्स आप दोनों के लिए मेमोरेबल भी बनता है। नंबर 5, नोटिस द स्मॉल थिंग्स। सुबह की ब्लैंकेट की सॉफ्टनेस फील कीजिए, कॉफी की खुशबू एंजॉय कीजिए या बारिश की बूंदों की रिदम सुनिए। छोटे मोमेंट्स को नोटिस करने पर वो अनएक्सपेक्टेडली प्रोफाउंड लगते हैं। हर दिन रुककर अपने आसपास 5 नई चीजें देखिए, दीवार पर गिरती रोशनी, लीव्स की सरसराहट या डोर की हल्की सी आवाज। ये ऑब्जर्वेशंस एक ऑर्डिनरी दिन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। नंबर 6, स्लो डाउन योर पेस। मॉडर्न लाइफ हमें अक्सर जल्दी करने को कहती है, पर स्लो होना चीजों की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का चांस देता है। चाहे वो रिलैक्स्ड पेस पर चलना हो और अपने सराउंडिंग्स नोटिस करना हो, या काम के बीच डेलिबरेट पॉजेस लेना हो, स्लोइंग डाउन आपको उन डिटेल्स को अप्रिशिएट करने का मौका देता है जो आप मिस कर जाते हो। नंबर 7, क्रिएट अ टाइम कैप्सूल ऑफ द डे। दिन के एंड में एक सिंगल सेंटेंस लिखिए या एक फोटो को लीजिए जो आपके दिन के एक स्पेशल मोमेंट को कैप्चर करे। क्या ये एक कोवर्कर का फनी कमेंट था या शाम के वक्त स्काई का सुंदर कलर? धीरे धीरे आप एक कलेक्शन बनाएंगे जो आपको जिंदगी की ब्यूटी याद दिलाएगी। इन सब प्रैक्टिसेस को अपने दिन में इंक्लूड करके आप सिर्फ जीते नहीं, बल्कि हर दिन को चेरिश करते हैं। इचिको इची हमें सिखाता है कि हर एक मोमेंट एक फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है जो मीनिंगफुल बनाया जा सकता है अगर हम उसे नोटिस करें और उसमें एंगेज करें। हर एक मोमेंट एक ऐसा ट्रेजर है जो कभी वापस नहीं आएगा। इचिको इची को प्रैक्टिस करके आप अपने मोस्ट ऑर्डिनरी दिन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। आज ही एक चैलेंज लो, अगले 24 घंटे तक हर मोमेंट को यूनिक समझने की कोशिश करो। आज कौन सा मोमेंट था जो आप अप्रिशिएट कर सकते थे पर आपने नोटिस नहीं किया? ध्यान दो, थम जाओ थोड़ा और देखो क्या बदलाव आता है। शायद आपको ये रियलाइज हो कि आप कितनी खूबसूरती मिस कर रहे थे।